देखिए, बीपीएससी री एग्ज़ाम का मामला तो आप तमाम लोग जानते हैं। छात्र सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन भी हुआ। एक ऐसे नेता भी उनके साथ आए जिन्होंने कई दिनों तक पटना के गांधी मैदान में जो है अनशन पर बैठे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी छात्रों को न्याय नहीं मिला। पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया और हाई कोर्ट से उस केस में जो है रद्द कर दिया गया। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमें जन स्वराज के नेता अपूर्व एमएलसी रामबली जी हैं। कैसे देखते हैं, आपके नेता तो बहुत लंबी बातें की कि जो है छात्रों को हम न्याय दिलाएंगे, जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब क्या हो गया? अब तो कोर्ट से भी उनका जो है निराशा हाथ आई। देखिए, लोकतंत्र में जो हथियार है उन सारे हथियारों का प्रयोग करने के बाद भी अगर बीपीएससी के अभ्यर्थी को या कहिए बिहार के नागरिकों को या बिहार के विद्यार्थियों को अगर न्याय नहीं मिलता है तो इसमें दोष किसका कहेंगे? ये अनफॉर्चुनेट कहेंगे, दुर्भाग्यपूर्ण कहेंगे इस बात को। अब अंतिम आदमी की आशा के किरण रहती है न्यायालय पर कि न्यायालय पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन न्यायालय भी अगर इस तरह के निर्णय देने के लिए बाध्य है तो फिर हम लोग की टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हम लोग को लगता है कि बिहार की सारा जो मशीनरी है, सिस्टम है, सब कोलैप्स कर गया है। नए सिरे से ओवरवाइलिंग की ज़रूरत है, तब जा कर के बिहार के विद्यार्थियों का, अभ्यर्थियों का, नागरिकों का, किसानों का, मजदूरों का, सबकी हालत जो है से दुर्दशा में है और सबकी हालत ख़राब है। अब इस सब की हालत से निजात दिलाने के लिए बिहार में एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है, यानी सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। आज जो जन सुराज ने संकल्पित भाव से इसको लिया है और आगे भी इसकी योजना है कि बिहार में सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन हो। नीतीश कुमार एक तरफ आप देखिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार की मानसिक और शारीरिक स्थिति हो गई है, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वराष्ट्र मंत्री आकर के जनता पार्टी के बैठक में कह रहे हैं कि नहीं, हमारे नीतीश ही चेहरा होंगे। अब नीतीश जी जब बोलते हैं तो हर व्यक्ति डरा रहता है कि कहाँ क्या बोल देंगे, कुछ बोल देंगे। हाथ इस तरह से करते हैं तो उनको हाथ पकड़ता है लोग, कोई ये करता है, कोई वो करता है। इस तरह की स्थिति में राष्ट्रीय गान के समय भी देखा या दर्जनों ऐसे मौका मिले जहाँ पर इनकी जो हालात को देख करके बिहार के लोग स्तब्ध हैं। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ना, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की अगुवाई में हम गठबंधन में रहे और रहेंगे। तो इसका मतलब बिहार को और गर्त में ले जाने की योजना है भारतीय जनता पार्टी को। तो ऐसी परिस्थितियों में बिहार के लोगों को एक बार पुनः जन सुराज की तरफ आनी चाहिए कि दोनों गठबंधन से बिहार के 2/3 से अधिक लोगों का विश्वास और भरोसा उठ चुका है। एक सवाल है कि कहा जाता है कि जन स्वराज और बीजेपी दोनों एक के हैं, सिर्फ जन स्वराज को बी टीम बताया जाता है, क्या सही बात? अब देखिए, इस तरह के जिनको नुकसान होता है, ये राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान नज़र आता है तो इस तरह का वोट के लिए भ्रम फैलाती है और कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी इससे नुकसान उठानी पड़ी है और पड़ेगी। तो इसलिए इस तरह के अटकलबाजियों में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जन सुराज ने जो वादा किया है कि हम बिहार में एक नया तरह के राजनीति खड़ा करेंगे, उस पर लोगों को एक बार भरोसा करके अगले 5 साल के लिए कम से कम जन सुराज के हाथों में गद्दी सौंप करके देखना चाहिए कि बिहार की दुर्दशा, बिहार की व्यवस्था बदलती है या नहीं बदलती है। जिसके हाथों में 20 साल है उसको तो लोग देख चुका कि बिहार और आगे बढ़ने के बजाय नीचे जा रहा है। हर मानक पर बिहार आज नीचे जा रहा है। तो इसलिए बिहार में सत्ता परिवर्तन की पूरी गुंजाइश है और संभावना है। इसको बिहार की जनता को बहुत गंभीरता से लेकर के जन सुराज को एक बार व्यवस्था परिवर्तन की मौका देना चाहिए। नहीं तो जदयू के एक नेता कह रहे थे कि कंबल किशोर का तो पोल खुल गया, छात्रों को तो बड़गला रहे थे वो। देखिए, कंबल किशोर की बात नहीं है, ये बात थी कि ये विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों की लड़ाई में उन्होंने कम से कम इस हद तक लड़ाई में जान तो लाई। और इस कड़ाके की ठंड में जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की पोल खुल गई, तब प्रशांत किशोर जी नाटक कर रहे हैं, तब प्रशांत किशोर जी के तरह नाटक एक दिन भी करके दूसरे लोग दिखाते, तब न हम समझते कि बहुत गंभीर हैं। प्रशांत किशोर जी उस कड़ाके की ठंड में पटना के गांधी मैदान में कई दिनों तक आमरण अनशन पर रहे, तो दूसरे लोग कहाँ चले गए थे? बिहार के जिनको अपोजिशन की बागडोर दी गई है वो लोग कहाँ चले गए थे? बिहार के अभ्यर्थियों के साथ, बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। परंतु अगर न्याय न्यायालय से भी नहीं मिला तो उस पर फिर हमारे जैसे लोगों की टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।
चलिए, तमाम बातों को आप सुने थे। हमारे साथ इन जन स्वराज के नेता पूर्व MLC रामबली चंद्रवंशी थे। इस तक तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। पटना से मैं निखिल।